गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. दोस्तों, मित्रों, 4 फरवरी हर साल कैंसर मुक्त दिवस के रूप में समस्त जगत में मनाया जाता है और जन जागृति की जाती है कि लोग कैंसर मुक्त रहे और प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर. प्रयास तो ये किए जाते हैं कि कैंसर ना हो इसके पहले प्रिकॉशन ली जाए, पूर्व प्रयास किया जाए ताकि कैंसर ही ना हो. ये जो एक महान व्यक्ति आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है राज मोहम्मद सिकलगर. जलगांव जिला के चोपड़ा निवासी रहने वाले हैं राज मोहम्मद सिकलगर. हमारी तरह आपकी तरह ही एक सशक्त युवा थे, नौजवान थे, जिनके जीवन में बहुत सारे सपने, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, अरमान थी. लेकिन तंबाकू गुटखे का इनको व्यसन हुआ, लत लगी और उसके बाद में कैंसर भी हुआ. लेकिन इनका मानना है कि जब बड़े बुज़ुर्गों की, सभी लोगों की दुआ है और शायद इनके माध्यम से ऊपर वाले को कुछ वो जन जागृति का काम करवाना होगा, तो इनको एक मॉडल के रूप में, एक मिसाल के तौर पे दुनिया के सामने ये पेश हुए. इनके प्राण भी बचे और आपको बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से ये तंबाकू मुक्ति के लिए, टोबैको मुक्ति के लिए और कैंसर के प्रिवेंशन के लिए ये समाज में जन जागृति कर रहे हैं. तो हमारे साथ है राज मोहम्मद सिकलगर. इनके काम की दखल राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर ली गई और इनको टोबैको मुक्त इंडिया के एक बहुत बड़े नेशनल पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है, जो 16 तारीख को मिलने वाला है, 16 फरवरी को. तो राज मोहम्मद साहब, पहले तो आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं इंडिया 362 में. आपसे जानना चाहेंगे कि 16 फरवरी को आपको राष्ट्रीय लेवल पर दिल्ली में टोबैको मुक्त इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सद्भावना पुरस्कार, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको सम्मानित किया जाने वाला है. इस संदर्भ में आपके मन में क्या भावनाएं आती, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा परिचय आपने दे दिया है, राज मोहम्मद खान सिकलगर. मुझे अवार्ड से जो नवाजा जा रहा है, इसके पीछे बहुत मेरी कड़ी मेहनत और रात दिन की मेहनत है. दोस्तों, मुझे 2010 के अंदर तंबाकू और गुटखे के शौक की वजह से कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ. बचने की कोई गारंटी नहीं थी. उस वक्त परिवार, दोस्त, बिरादर, मेरे हितचिंतक, इनको मैंने जो परेशानी में देखा और जो गलती मुझसे हुई, तंबाकू गुटखे के कुछ लोग, मेरे दोस्त अहबाब मुझे समझाते थे कि भाई तंबाकू मत खा, इससे कैंसर होता है. पर मुझे उस बात को इग्नोर किया और इस शौक़ से मौत को अपने आप पे वो कर लिया कि मुझे कैंसर हो गया. और कैंसर जब हुआ, उस वक्त मुझे ज़िंदगी की सही अहमियत पता चली. उस वक्त मुझे रिश्ते नातों की सही अहमियत पता चली. उस वक्त मुझे मेरे दोस्त बिरादरों की अहमियत पता चली कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और रिश्ते कितने अहमियत है. सेहत का भी महत्व, आपको स्वास्थ्य का महत्व और पता चला. सेहत जो है, सेहत कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए. और एक आदमी का एक शरीर का भाग कट जाने की वजह से और निकल जाने की वजह से आदमी कैसा हो सकता है और कितना तकलीफ दे ज़िंदगी आगे की हो सकती है, इस रास्ते में गुजर चुका हूँ. मौत को एकदम करीब से देखा हूँ. मौत बिल्कुल पास थी. सर्जरी हुई आपकी? सर्जरी, ये भाग पूरा मेरा कटा हुआ है जी. एक खूबसूरत चेहरा किस तरीके से बदल सकता है, ये मेरा उदाहरण बिल्कुल सामने है. दोस्तों, मैं रो रो के अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ी ज़िंदगी खैरात में बख्श दे, ताकि मैं आने वाली ज़िंदगी, जिस वजह से मुझे कैंसर हुआ और जिस वजह से मैं मौत के मुंह में गया, मैं ज़िंदगी उसमें कुछ वक्त निकाल लूँगा. अल्लाह ने मुझे भीख में, जिसे मैं खैरात मानता हूँ, खैरात में ज़िंदगी बख्शी. किसकी दुआ से मुझे ज़िंदगी मिली. मैं 12 दिन तंबाकू मुक्त, व्यसन मुक्त अभियान के लिए और कैंसर जन जागृति अभियान के लिए मैं निकाला और कंटिन्यू 2012 से अभियान मेरा चालू है. दोस्तों, इसके साथ साथ जब ये अभियान मैंने चालू किया तो मुझे बहुत दिक्कतें आई, बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि कैंसर से लड़ने के बाद, कैंसर को कैंसल करने के बाद इस रास्ते पर निकलना मुझे बहुत दुविधा भरा. एक परिवार का भी बोझ अपने ऊपर, उसके बाद जन जागृति करना. पर नहीं, मैंने ये 12 दिन अल्लाह परमेश्वर के लिए अलग निकाल दिए कि नहीं, जिस वजह से मुझे ज़िंदगी दान में मिली, मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँगा. और कंटिन्यू 12 से 15 दिन प्रवास में, सफ़र में रहने के बाद मैं
ये अभियान एकदम अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। ये बात की दखल फर्स्ट क्लास की लेवल पर भी ली गई और जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति का मुझे एनजीओ को सदस्य बनाया गया। जन मानवता बौद्धिक संस्था की मैंने स्थापना की, कैंसर पेशेंट हेल्प सेंटर, कैंसर पेशेंट पुनर्वसन केंद्र की स्थापना की और उसके बाद कंटिन्यू ये काम चालू रहा। तंबाकू मुक्त शाला अभियान शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग और सलाम मुंबई फाउंडेशन के थ्रू मेरी जन मानवता बौद्धिक संस्था और एनडीसीपी जलगांव जिला तंबाकू नियंत्रण का के सरकार से हमने अभियान चालू किए, जिसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। विद्यार्थियों को, तालिब इल्मों को तंबाकू के बारे में जन जागृति, ताकि हमारी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी ये व्यसन मुक्त, तंबाकू मुक्त रहे, ताकि हमारा देश अच्छे से तरक्की कर सके। क्योंकि व्यसन मुक्त समाज अगर रहा, पीढ़ी रही, तो ज़रूर हमारे